तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 में अपने पास क्या कह रहा है, शो दैट फॉलोइंग मैट्रिसेस आर यूनिटरी। इनको यूनिटरी दिखाना है और क्या करना है, फाइंड देयर इनवर्स, इनवर्स भी फाइंड करना है। तो यूनिटरी की अपने पास डेफिनेशन क्या होती है, यूनिटरी के अंदर अगर कोई ए मैट्रिक्स को मैं यूनिटरी दिखाती हूँ तो क्या दिखाना पड़ता है कि ए और ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करूँ या ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करके ए से मल्टीप्लाई करूँ, क्या आता है मेरे पास, आइडेंटिटी। मतलब मेरे को ये वाली चीज दिखानी है, क्लियर है। और आगे कह रहा है कि फाइंड देयर इनवर्स, इनवर्स भी बताना है। तो इसमें एक खास चीज क्या है, देखो ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। अब हमारे पास अगर ए बी मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि बी किसका इनवर्स है, ए का, ए किसका इनवर्स है, बी का। ठीक है, सेम यही चीज फॉलो होगी किसमें, यहाँ से मैं बोल पाऊंगी ए का इनवर्स कौन है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो यहाँ से इस कंक्लूजन पे पहुंच गई। अगर मैं पहले यूनिटरी दिखा दूं फिर मैं सीधा बोल दूंगी कि ए का इनवर्स कौन है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्लियर है, क्या करना है, पहले मैं ये वाला दिखाऊंगी, फर्स्ट में ये दिखाऊंगी, और जो सेकंड में इनवर्स दिखाना है वो मैं सीधा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करूंगी और वही मेरा आंसर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स। तो चलिए करते हैं सोल्व, चलते हैं करते हैं फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0। ए का क्या करना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है। अगर सीधा पहले ए का ट्रांसपोज कर दूं, ए का ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाएगा, रोज कॉलम में आ जाएंगी, कॉलम रोज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, आ गया। अब ए का ट्रांसपोज आ गया, मेरे को तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट चाहिए, तो क्या करती हूँ, ए का ट्रांसपोज और फिर उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या चेंज होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज होते हैं। जो आयोटा वाला अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट 0 0 0 ही रहेगा, माइनस आयोटा था प्लस का आयोटा बन जाएगा, ये माइनस ये प्लस का था माइनस का आयोटा बन जाएगा, और ये 0 0 ही रहेगी। अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमने ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल दिया। अभी आगे क्या निकालना है, ए का यूनिटरी दिखाना है ना, तो मैं क्या करूंगी, ए की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से करूंगी। देखिए क्या आ जाएगा, 0 आयोटा माइनस आयोटा 0, ये तो ए लिख लिया। अब लिखती हूँ ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो क्या है, सेम ही है, सेम ही है ना, सेम ही आया। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई पहले इस वाले की इस वाले से होगी, 0 की 0 से हुई, आयोटा की आयोटा से होगी, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, और माइनस बाहर चल रहा है तो क्या आ जाएगा, 1। अब फर्स्ट वाले की सेकंड वाले से होगी, 0 की करेंगे 0 आ जाएगा, आयोटा की 0 से 0 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, आयोटा की करी 0 से 0, 0 की करी आयोटा से 0। अब करते हैं आयोटा की आयोटा से -1, और माइनस बाहर चल रहा है तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, क्या आ गया, ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आते ही मैं क्या बोल दूंगी, दिस इंप्लाइज ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या आ गया, आइडेंटिटी। ये आते ही मैं क्या बोल दूंगी कि ये मेरी कैसी है, यूनिटरी है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी मुझे क्या दिखाना है, मैं इनवर्स और फाइंड करना चाहती हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के। यहाँ से मैं सीधा ये चीज लिख सकती हूँ। तो ए इनवर्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, ये आ गई मेरी ए इनवर्स की वैल्यू। क्लियर है, ए इनवर्स क्या आ गया, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, यही क्या आ गया आंसर। ठीक है जी, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। नोट करिए फटाफट से। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में क्या हो रहा है, देखिए, इसमें सिंपली यहीं पे वैल्यू चेंज कर देती हूँ, इसी में कर देती हूँ चेंज, इफ यू डोंट माइंड। देखिए क्या आ रहा है, ए ले लेते हैं पहले, देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, 1/√2। अब सेकंड पार्ट है, ये बी पार्ट क्या है, 1/√2, आगे है आयोटा/√2
फिर उसके बाद है माइनस आयोटा बाय रूट टू, फिर क्या है माइनस वन बाय रूट टू। अब क्या करना है, ए का ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, रो इंटरचेंज हो जाएगी कॉलम के अंदर, क्या आ जाएगा वन बाय रूट टू, ये आ जाएगा आयोटा बाय रूट टू, ये आ जाएगा माइनस आयोटा बाय रूट टू, ये क्या आ जाएगा माइनस वन बाय रूट टू आ गया। अभी क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट भी करेंगे। कॉन्जुगेट करने पे क्या आ जाएगा, सिंपली आयोटा वाली टर्म चेंज हो जाएगी, बस जो माइनस का है वो प्लस का आयोटा बाय टू रूट टू, जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, और ये बाकी सेम चलेगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लिया, ये आ गया। अभी मेरा क्या काम रहता है, मल्टीप्लाई करनी भी तो रहती है। अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या सेम आइडेंटिटी आ रही है, देखते हैं। इसको भी इरेज कर देते हैं, जो आएगा वही लिखेंगे, और इसको भी इरेज कर देते हैं। तो ए क्या था, वन बाय रूट टू आयोटा बाय रूट टू, फिर माइनस आयोटा बाय रूट टू, फिर है माइनस वन बाय रूट टू। यहाँ से ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या है, वन बाय रूट टू आयोटा बाय रूट टू माइनस आयोटा बाय रूट टू और माइनस वन बाय रूट टू। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से इसकी मल्टीप्लाई करूंगी इस वाले से, क्या आ जाएगा वन बाय रूट टू की वन बाय रूट टू से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना आ गया वन बाय टू। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फिर आयोटा वाले की आयोटा वाले से होगी, क्या बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और उसके बाहर माइनस चल रहा है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर तो प्लस का वन आ जाएगा। अब रूट टू की करेंगे टू आ जाएगा। सेम इसकी सेकंड वाले से होगी, यहाँ पे आयोटा से होगी जब आयोटा की वन बाय टू से आयोटा बाय टू क्या हो जाएगा, देखिए इस साइड आएगा आयोटा बाय टू, फिर इसकी होगी तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा बाय टू, फिर इसकी करेंगे आयोटा से होगी तो क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा बाय टू, फिर इसकी इससे होगी तो क्या आ जाएगा प्लस का आयोटा बाय टू, फिर इस वाले से आयोटा स्क्वायर बन जाएगा माइनस वन हो गए प्लस वन बाय टू, फिर इसकी इससे करेंगे माइनस माइनस हो के क्या बन जाएगा प्लस का और बाय में रूट टू। तो यहाँ से क्या आ गया 1 0 0 1, सेम पहले के जैसे क्या आ गई आइडेंटिटी आ गई मेरे पास, मतलब ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या आ गया आइडेंटिटी। यहाँ से क्या बोल दूंगी ए कैसी है यूनिटरी है, तो यहाँ से सेम बात ए का इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के। तो यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, जो क्या है ए का इनवर्स है। ठीक है जी, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए क्या स्टेटमेंट दे रखी है थर्ड की। थर्ड में है 1 बाय रूट 3, क्या चल रहा है 1 में है, थर्ड में है 1 बाय रूट 3, आगे है 1, आगे है 1 माइनस आयोटा। ये हमने जब यूनिटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल किया था ना, यही वाला एग्जांपल यूज किया था 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे -1। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देंगे पहले। ट्रांसपोज करने पे बाहर वाला तो सेम चलेगा 1 बाय रूट 3, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और माइनस का 1 ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज का क्या करना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने पे देखिए क्या आएगा, बाहर तो सेम ही चलेगा 1 बाय रूट 3, अंदर क्या बन जाएगा ये 1 बन जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा और ये माइनस का 1 आ गया। अभी के लिए क्या करती हूँ, ए की प्रोडक्ट करूंगी। ए क्या है मेरे पास 1 बाय रूट 3, ठीक है। ए की प्रोडक्ट किससे करूंगी, यहाँ पे भी तो क्या चलेगा 1 बाय रूट 3, ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बाहर भी 1 बाय रूट 3 चलेगा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस का 1, और ये ए ही सेम चलेगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस का 1। अब मल्टीप्लाई करनी है सिंपली, इस वाले की हो जाएगी इस वाले के साथ, 1 की 1 से होगी कितना आ जाएगा 1,
अब किसकी होगी, 1 प्लस आयोटा की 1 माइनस आयोटा से। देखिए 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। माइनस माइनस प्लस का 1 कितना हो गया, 2। तो 1 प्लस कितना हो गया, 2। अब आगे वाले से करेंगे 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा वैसे तो। 1 प्लस आयोटा 1 की 1 प्लस आयोटा से, फिर इसकी माइनस से करेंगे -1 माइनस आयोटा। अब इस वाले की नीचे वाले की होगी पहले वाले से फिर दूसरे वाले से। इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, फिर -1 की करेंगे -1 प्लस आयोटा, फिर इसकी करेंगे इस वाले से सेम, पहले 2 आ जाएगा फिर प्लस का 1। अब देखिए क्या आया, 1/√3 की √3 से भी होगी, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/3। क्या चल रहा है, 1/3 चल रहा है बाहर, तो अंदर क्या क्या चल रहा है, अंदर चलेगा अंदर 3, फिर ये 0, फिर 3। अब 3 को बाहर भेज देंगे, अंदर क्या रह जाएगी, आइडेंटिटी। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी। सेम वही चीज ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या आ गया, आइडेंटिटी। ए इनवर्स कैसा आ गया, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स कितना आ गया, ये आ गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पे। फोर्थ में देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ आया हुआ है, कंपलसरी में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे इस वाले के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए करते हैं फोर्थ में क्या कह रहा है। फोर्थ में कह रहा है ए कैसा है, डी है ये। फोर्थ में कह रहा है ए मैट्रिक्स कैसी है, 1/5 -1 + 2 आयोटा, 2 माइनस का 4 आयोटा, -4 माइनस का 2 आयोटा, -2 माइनस आयोटा। ए है, अब ए का ट्रांसपोज लेती हूँ। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1/5। तो ऐसे कैसे चलेगा, रोज इंटरचेंज हो जाएगी कॉलम के अंदर। क्या आ जाएगा, -1 प्लस का 2 आयोटा, -4 माइनस का 2 आयोटा, यहाँ से 2 माइनस का 4 आयोटा और -2 माइनस आयोटा। क्लियर है इतना। अब मेरे को क्या करना है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करती हूँ। ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 सेम चलेगा, ये आ जाएगा -1। अब ट्रांसपोज तो कर लिया था, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म चेंज हो जाएगी, जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस का 2 आयोटा और ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस का आयोटा। ठीक है, ए आ गया, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आ गया। अभी मेरे को क्या करना है, ए की प्रोडक्ट ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से करूंगी। पहले क्या चला, 1/5 दोनों की मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 1/25। लिख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, -1 + 2 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, -4 - 2 आयोटा, -2 माइनस आयोटा। अब -1 - 2 आयोटा, -4 + 2 आयोटा, 2 + 4 आयोटा, -2 प्लस। ठीक है, अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले इस वाले की इस रो की इस कॉलम से होगी, फिर इस वाले कॉलम से होगी, फिर इस वाले की पहले वाले से होगी, फिर दूसरे से होगी। चलिए देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करके। क्या हो गया, 1/25। अब -1 + 2 आयोटा की होगी -1 - 2 आयोटा से। देखिए क्या आएगा, कहाँ पे करें मल्टीप्लाई, यहीं पे कर देती हूँ। -1 प्लस का 2 आयोटा की मल्टीप्लाई करनी है -1 - 2 आयोटा। a - b a + b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है मेरे पास -1, तो क्या आ जाएगा, 1 + 4 दैट इज 5 आ गया, 5 लिख लिया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाले की होगी, फर्स्ट की फर्स्ट से होगी, अब फर्स्ट की होगी सेकंड से, 5 प्लस सेम क्या होगा, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कहाँ पे करें,
यहाँ यहीं पे कर देती हूँ, क्या आएगा -4 माइनस का 2 आयोटा की मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, -4 प्लस का 2 आयोटा से, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये आ जाएगा प्लस का 4 प्लस का हो जाएगा कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है जी, अब इस वाले की होगी इस वाले से और इसकी होगी इस वाले से, इसकी करेंगे इस वाले से, क्या आ जाएगा देखते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आएगा, किसकी कर रहे हैं -1 प्लस 2 आयोटा की कर रही हूँ मल्टीप्लाई, किससे 2 प्लस के 4 आयोटा से, 2 प्लस 4 आयोटा से कर रही हूँ, फिर क्या है प्लस में चल रहा है -4 माइनस का 2 आयोटा की मल्टीप्लाई इस वाले से, है ना, इसी पे चल रहे हैं ना, फर्स्ट वाले की इससे हो गई है, अब इसकी करेंगे इस वाले से, तो क्या आ जाएगा -2, क्या सही चल रहे हैं, हाँ सही चल रहे हैं, -2 प्लस आयोटा। देखिए अब इसकी पहले इससे होगी फिर इससे होगी, क्या आ गया माइनस का 2 फिर हो जाएगी माइनस का 4 आयोटा फिर प्लस का 4 आयोटा फिर आ जाएगा -8। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 की 2 से होगी 8, फिर 4 की आयोटा से करेंगे माइनस का 4 आयोटा, फिर इसकी करेंगे प्लस का 4 आयोटा, फिर इस वाले की इससे होगी, ये आ जाएगा प्लस का 2। अब जो जो कैंसिल हो रहा है हो जाएगा, सारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन जाएगी 0, क्या आ जाएगा 0। अब सेम वैसे करके देख लेना, इस वाले की जो पहले वाले से करेंगे सेम 0 बनेगी। अब नेक्स्ट की करेंगे, ये अपने पास 25 ही बनेगा, ये 25 बन रहा है, 0 0 25, तो 25 को बाहर ले आऊंगी, 25/25 हो जाएगा, 25 बाय क्या हो जाएगा 25 ही हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या चल रहा है 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगी, बस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। आइडेंटिटी आते ही क्या बोल दूंगी मैं, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कितना आ गया 1 नहीं आइडेंटिटी, तो यहाँ से यूनिटरी बन गई, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो ए इनवर्स मेरा आंसर है, वो क्या है ये है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं 6 पे, फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, फिर 6 क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 में देखिए क्या कह रहा है, सिक्स में कह रहा है एक ऐसी मैट्रिक्स है यूनिटरी आते ही ये कैसी है यूनिटरी है। यूनिटरी में क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या आ जाए आइडेंटिटी ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ए यूनिटरी हो गई है और कैसी है हर्मिशियन है। हर्मिशियन के अंदर क्या होता है, हर्मिशियन आते ही क्या आएगा कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाता है ए के। क्लियर है, ये भी हमारा कंपलसरी में आया हुआ है, डिव के अंदर देख लेना। अब मुझे क्या शो करना है, ए को शो करना है इन्वोल्यूटरी, ए इज इन्वोल्यूटरी होता है क्या, ए स्क्वायर मतलब शो करना है आइडेंटिटी के। ठीक है, ये क्या है आरटीपी है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ठीक है जी, अब मुझे जो जो देखा उसका यूज करूंगी, यहां से ये इसको यूज कर लेती हूं मैं, इसके अंदर क्या जाएगा ए डॉट ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल है ए के ही इक्वल है, ए ही रख देती हूँ, किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी के। अब दोनों की प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा आइडेंटिटी के, तो यहां से क्या हो जाएगा ए कैसी हो जाएगी ए इज इन्वोल्यूटरी। ठीक है, इन्वोल्यूटरी की डेफिनेशन यही होती है कि जिस मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ जाए उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं इन्वोल्यूटरी। ओके, नोट कर लीजिए।